हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था। हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं एक बार आपको फिर से रिव्यू करवा दे रहा हूँ। आपको याद होगा मैंने बताया था, एक तो हमें विदाउट डेरिवेटिव करना होता है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, और चौथा है हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। बेसिकली जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव से करते हैं, इसको हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा करते हैं, क्योंकि वो ओपन इंटरवल में होता है। और जिसमें क्लोज इंटरवल है वो एब्सोल्यूट का मतलब एक पर्टिकुलर एब्सोल्यूटेड है, उसकी हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है। आपको भी पता है कि ओपन इंटरवल में दोनों लिमिट इंक्लूड नहीं होता है, जबकि क्लोज इंटरवल में लोअर और अपर दोनों ही लिमिट इंक्लूडेड होते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको एक दो क्वेश्चन बता रहा हूं कि विदाउट डेरिवेटिव आप कैसे करोगे। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन fx is equal to 2x minus 1 होल स्क्वायर। ये ज्यादा इजी है, मैं सेकंड पार्ट आपका कर दे रहा हूँ, फर्स्ट आपका हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, 12x एंड प्लस 2। बेसिकली मैं आपका फर्स्ट पार्ट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ था। हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये दिख रहा है 3x का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 इंटू a का मतलब 3x इंटू b आपको ढूंढना है। तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है यहाँ पर कि जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाए। तो 2 3 जा 6, 2 जा 12। फिर ये हमारे को b मिल गया, ये a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b हो गया। नाउ हमें लिखना होगा b स्क्वायर, लेकिन b स्क्वायर का मतलब 4 है, 4 हमारे पास नहीं है, तो हम उस 4 को माइनस कर देंगे और ये प्लस 2 है उसको लिख देंगे। अब इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को हम a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 4 प्लस 2 विल बी माइनस 2। अब यहां आने के बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा बन गया। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस, ये आपको भी पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो स्क्वायर करने पर हमेशा 0 से बड़ा है। पॉजिटिव का मतलब होता है मोर देन 0। सो सिंस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अगर x की वैल्यू -3/2 रख दो, कैसे मैं बता रहा हूं। अगर मान लो हमने 3x प्लस 2 को इक्वल टू 0 मान लिया, तो x की वैल्यू यहाँ पर -2/3 आएगा। तो -2/3 के सिचुएशन में तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, -2/3 के केस में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा अगर आपका कुछ और वैल्यू आता है तो 0 से बड़ा ही होगा। अगर ये निगेटिव होगा तो भी इसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर अगर मान हमारे पास -2 भी है, तो अगर हम दोनों साइड 2 माइनस कर दें, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -2। अब आप ध्यान से देखो तो इसकी जो वैल्यू है वो आपका f' है, नहीं सॉरी fx है, यानी कि f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो अब आपको खुद ही पता चल गया होगा कि मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, -2। ये आ गया -2। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज -2 एट x इज इक्वल टू, क्या निकला है ये, -2/3, क्योंकि जब हम -2/3 कर रहे थे तो ये 0 हो रहा था। 0 अगर होगा तो 0 -2 मिनिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी, यानी -2। यानी कि जो ये हमारा वैल्यू आया ना -2/3, ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो -2/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया -2/3 और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया -2। अब आपसे कोई पूछे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा सकता है। और हमने इसलिए कहा कि देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि इनफाइनाइट को तो हमने देखा ही नहीं है। So we will say here कि there will be no maximum value.
आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो सकती है, ओनली मिनिमम भी हो सकती है, ओनली मैक्सिमम भी हो सकती है, और कुछ ऐसा भी होगा जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों हो सकता है। यहाँ पर अगर मान लो कि लिमिट कर देता, अगर ये कहता कि हमें x की वैल्यू -10 से +10 के बीच में लेना है, तो शायद -10 शायद 0 पर इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू मिनिमम आ रही है, और शायद -10 या +10 पुट करने पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है। लेकिन ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसलिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इनफाइनाइट तक जा सकती है। लेकिन ये क्लियर हो गया कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो -2 से कम नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ -2 आया था तो हमारा मिनिमम वैल्यू -2 हुआ, तो फर्स्ट में आप कहोगे कि मिनिमम वैल्यू हमारी 3 होगी, और वो मिनिमम क्या होगा, तो 2x - 1 को 0 कर लो, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगा। यानी कि x = 1/2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज fx = 3। तो आपका फर्स्ट भी हो जाएगा। अब मैं आपको थर्ड एंड फोर्थ बता देता हूं। सेकंड तो ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन, हालांकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने इस तरह के क्वेश्चन का इस्तेमाल किया है, बट स्टिल मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं एक बार। आप fx की वैल्यू लिखो। हाँ, इससे पहले आप चीज बताओ कि अगर हम x² करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा। लेकिन अगर मैं -x² पूछूं तो क्या कहोगे? ऑलवेज लेस देन 0, इक्वल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 में तो नेगेटिव होता ही नहीं है। क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू लोगे, 0 ले लो क्योंकि 0 पर 0 आ सकता है, कोई भी वैल्यू लोगे तो x² तो पॉजिटिव होगा, लेकिन बाहर माइनस है ना, तो ये नेगेटिव ही आएगा। मान लो कि -5 पुट करते हो तो -5 का स्क्वायर 25, बट माइनस है, तो इसलिए अगर किसी भी कोई भी नंबर अगर स्क्वायर में है तो उसकी जो वैल्यू है हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अगर मान लो कि x³ है तो ये क्या कहोगे, पॉजिटिव कहोगे या नेगेटिव कहोगे? ये दोनों हो सकता है। वेरी गुड। इसकी नेगेटिव भी हो सकती है, अगर नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। यानी अगर आपके पास जो फंक्शन है वो पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव के केस में हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, नेगेटिव के केस में हमेशा लेस देन 0 होगा। लेकिन अगर पावर ऑड है तो चाहे आपका साइन नेगेटिव का हो या आपका पॉजिटिव का हो, वो की मिनिमम की वैल्यू हो सकती है और मैक्सिमम भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर x बिलोंग्स टू r कह दूं तो आप कहोगे कि ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी ना ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि r कहने का मतलब है -∞ से +∞। तो -∞ में नेगेटिव में -∞ चला जाएगा और पॉजिटिव में चला जाएगा, तो इसलिए वो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। हालांकि आपका थर्ड और फोर्थ दोनों का मैंने हिंट दे दिया, बट स्टिल मैं आपको एक बार प्रॉपर वे में फिर भी बता दे रहा हूं। हमारा fx है थर्ड फर्स्ट पार्ट में f of x = माइनस ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर और +10। तो बच्चों आपको पता है कि x - 1 का होल स्क्वायर जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन माइनस ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर करोगे तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब माइनस ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर में अगर हम 10 प्लस कर देते हैं तो लेस देन इक्वल टू 0 + 10 हो जाएगा, और ये हमारा fx हो गया, यानी fx इज लेस देन इक्वल टू 10। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमें पता लग गया। हेंस अच्छा, दूसरी बात इसी और बताऊं, जब ये 10 कब आएगा, जब ये 0 होगा। ये 10 इक्वल कब होगा, ये 10 के इक्वल कब होगा, या ये 0 के इक्वल कब होगा, जब x की वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 1 - 1 0। तो यानी कि मिनिमम जो वैल्यू, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है वो 1 पे मिल रहा है। हेंस maximum value of function, maximum value of fx is equal to 10 and point of maxima is equal to 1, क्योंकि अगर हम 1 ले रहे हैं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। आगे उसके आगे कुछ भी वैल्यू लेते जाओगे तो ये बाहर नेगेटिव होने के चलते 10 से घटता जाएगा, घटते -∞ जा सकता है। यानी कि देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी देयर इज नो मिनिमम वैल्यू।
there is no minimum value of fx की कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर x³ + 1 की बात करो तो उसकी निगेटिव में भी कहीं भी जा सकता है, पॉजिटिव में भी कहीं जा सकता है, इसलिए नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कुल मिला के ये भी उसी के जैसा है, बस हमें एब्सोल्यूट वैल्यू का ध्यान रखना होगा। तो सी द क्वेश्चन नंबर 2 एंड सेकंड का फर्स्ट पार्ट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड इज fx = mod x + 2। देखो अब ये क्वेश्चन है हमारा fx = mod of x + 2 - 1। अब हमें पता है कि mod का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें आप x की नेगेटिव वैल्यू डालोगे या पॉजिटिव डालोगे, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू कब होगा? at x = -2 it is 0। x की वैल्यू -2 पर इसकी वैल्यू 0 होगी। अब मुझे बताओ कि x + 2 mod -1 अगर हम करते हैं तो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 - 1, यानी fx की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ गया। fx की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -1 आ गया, यानी कि -1 से बड़ा होगा, तो मिनिमम वैल्यू मिल गया आपको। सो minimum value of fx is -1 at x = -2। so -2 is the point of minima। -2 is the point of minima and minimum value is -1। तो ये आपका आंसर हो गया। जहां भी मॉड वाला क्वेश्चन ऐसे ही सेकंड है तो सेकंड में क्या है आपका, तो सेकंड में जो मॉड है उसके बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है। मॉड ऑफ x + 1 माइनस में है एंड प्लस में 3। तो बच्चों अगर हम fx की हमारा है ये, अगर हम बात करें इसमें तो बिकॉज मॉड ऑफ x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, so which implies that माइनस से बदल लेते हैं तो वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि माइनस ऑफ x + 1 और प्लस में 3 करोगे तो होगा लेस देन इक्वल टू 0 + 3, यानी कि implies that f of x is लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 3। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या, सॉरी लेस देन, हाँ मैक्सिमम वैल्यू हो गई 3 क्योंकि बाहर माइनस आ गया था। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी, x + 1 की वैल्यू 0 कब होगी जब वो -1 होगा, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया -1। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लेस देन इक्वल टू 3 मैक्सिमम वैल्यू हो गया ना। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज -1 हमारा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। मैक्सिमम वैल्यू इज 3 एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज -1। अब देखो ये थर्ड पार्ट में आपका fx = है sin 2x + 5। अब आप याद करो 11th क्लास में आपने साइन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पढ़ी है, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। यस, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा 0। अभी मैं कल ही क्लास में डिस्कस किया था, साइन थीटा जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू +1। थीटा चाहे कुछ भी हो, यानी यहाँ पर 2x है तो देयर इज नो इशू। साइन 2x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू +1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब ये यहाँ पर दोनों रेंज मिल रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मिलेगा। अब आप 5 प्लस करो दोनों सब में, तो -1 + 5 इज लेस देन इक्वल टू sin 2x + 5। आप कहोगे कि सर आपने 5 क्यों ऐड किया, तो मैं बता रहा हूँ ताकि मैं ऐसा किया ताकि ये मेरा fx आ जाए यहाँ पर बीच में। तो fx की जो है वैल्यू मोर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6।
यानी मिनिमम वैल्यू हो गई 4 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई 6। आप इसमें आपको ना मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ही निकालना है, सिर्फ पॉइंट नहीं निकालना है। हालांकि लिखना चाहो तो लिख सकते हो -π/2 पर ये -1 होता है और +π/2 पर आपका +1 होता है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 6। मिनिमम वैल्यू इसका 4 हो गया और मैक्सिमम वैल्यू इसका 6 हो गया। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर जो मतलब फोर्थ पार्ट है वो भी हो जाएगा। sin 4x की वैल्यू पुट कर दो, उसमें मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1। मतलब ये हमारा क्वेश्चन है fx = mod के अंदर है sin 4x और प्लस में 3। तो जो मिनिमम वैल्यू हम इसका sin x का पुट करेंगे वो -1 पुट करेंगे, तो -1 + 3 यानी 2 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम इसका +1 होता है तो 1 रखोगे तो 1 + 3 4 हो जाएगा, यानी मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4। ऐसे ही जो आपका फिफ्थ पार्ट है उसमें इंटरवल आपका दे रखा है, x+1 दे रखा है फंक्शन, x+1 फंक्शन दे रखा है और -1 और +1 आपका ओपन इंटरवल दे रखा है। तो जब आप इसमें -1 पुट कर दोगे तो क्या आएगा 0 और +1 पुट करोगे तो क्या आएगा 2। लेकिन ये हमारा ओपन इंटरवल ही लगेगा, क्योंकि हम यहाँ -1 पुट नहीं कर सकते, -1 से कुछ ना कुछ छोटा ही लेना पड़ेगा। तो ये हमारा रिजल्ट 0 से कुछ ना कुछ छोटा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, -1 से बड़ा लेना पड़ेगा, +1 से छोटा लेना पड़ेगा। तो ये हमारा सिस्टम है, ये पार्ट भी आपका हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, लेकिन यहाँ पर मैं वही कहूँगा कि मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज नहीं करने बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहला नंबर तो वो कंफ्यूजिंग है और दूसरा नंबर है कि अब आपको पेपर के लिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करना ही नहीं है। और मेरे को तो ये चांसेस लग रहा है कि आगे भी उसको हटा देंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग ही था, अगर हट जाए तो ज्यादा अच्छा है। हम अब इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट में मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का कैसे निकालेंगे। आपके लिए डेरिवेटिव का यूज करना है। मैं आपको बता रखा हूं कि फर्स्ट ऑर्डर पहले हमारा स्टेप था कि पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसके डेरिवेटिव को 0 मान करके x की वैल्यूज निकालेंगे, उसके बाद f"x निकालेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, उल्टा होता है यहाँ पॉजिटिव लिखने का, अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम। जिस पॉइंट को पुट करने पर नेगेटिव आएगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जिस पॉइंट को यानी x की जिस वैल्यू को, देखो यहाँ एक x की वैल्यू होती है, एक fx की वैल्यू होती है, जो x की वैल्यू होती है उसको हम पॉइंट कहते हैं, चाहे पॉइंट ऑफ मिनिमा हो चाहे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो। और जो x की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करके fx, ध्यान रखना f' के अंदर नहीं, fx के अंदर पुट करके जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा। एक बार मैं और क्लियर कर रहा हूँ, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हमें फंक्शन का निकालना होता है और पॉइंट हमारा डेरिवेटिव से निकलता है। आई थिंक इट्स क्लियर। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को मैसेज करना। और आपको फिर मैं एक बार इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जितनी भी वीडियोज हैं वो आपको जो है मेरे ऐप पे अब है, और आपको मैं एक वीडियो बनाकर भेज दूंगा कि मेरे ऐप को कैसे डाउनलोड करोगे और कैसे, क्योंकि कई बच्चों की शिकायत आ रही है कि हमें ऐप पे कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर भेज दूंगा कि हाउ विल यू डाउनलोड माय ऐप एंड हाउ कैन यू इनरोल माय कोर्सेज, क्योंकि आपको उस पे कोर्स इनरोल करना पड़ेगा। 11th क्लास, 12th क्लास, कोई बच्चा 10th का है उसको 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, जिस क्लास का स्टूडेंट है, आप में इसलिए इन्फॉर्मेशन आपको कि आपके ब्रदर सिस्टर, आपके फ्रेंड दोस्त रिलेटिव में कोई होगा तो आप उनको भी फॉरवर्ड कर सकते हो। और उस पर 2 तरह के कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज हैं। तो जो स्टूडेंट मेरे अपने हैं, अपने इंस्टीट्यूट के जो है, जो यहाँ पर क्लासेज लेते हैं, उनके लिए वो जो पेड कोर्सेज है वो भी फ्री है, वो मैं आपको बता दे दूंगा कि मुझे उसके लिए आपको असाइन करना पड़ेगा।
और जो स्टूडेंट है जो बाहर रहते हैं, जो मेरी क्लासेस को आकर यहाँ पर अटेंड नहीं कर पाते, उनके लिए होगा वो पेड होता है। तो वो मैं बताऊंगा बिल्कुल ही लो कॉस्ट पे मैंने उसको रखा हुआ है, तो बिल्कुल लो कॉस्ट में रखा हुआ है। उसका मैं सिस्टम सब बता दूंगा एक वीडियो बना करके कि हाउ कैन यू परचेज दैट कोर्सेज। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है, और उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मैं डायरेक्ट करूंगा। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर भी सेविंग करने के लिए कहा गया है बुक में, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट सेकंड कराऊंगा क्योंकि जरूरी पेपर में भी लिख नहीं आता है और प्रेजेंटली तो आपका सिलेबस से भी हट गया। जैसे आपके पास fx = x², क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। हालांकि मैं यहाँ आपसे ओरल पूछना चाहूंगा कि आपको पता चल जाना चाहिए। श्रेया तुम बताओ, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? कैन यू एक्सप्लेन व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन? x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो x² की सबसे कम वैल्यू क्या आ सकती है? 1 से कम नहीं आ सकता है। अगर आप x को 0, यस, अभी तो मैंने बताया कि x² जो है x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें क्लियरली दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0। मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 0 एंड 0 एट x इक्वल टू 0। तो जो 0 है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया और मिनिमम वैल्यू भी 0 हो गया। अब आपसे पूछे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं आपको डेरिवेटिव से बता रहा हूं। तो देखो fx हमारे पास था x², आप f' निकालो, ये हो जाएगा 2x। फॉर f' को 0 मान करके आप x की वैल्यू बताओ, तो 2x को 0 करोगे तो x की वैल्यू 0 आ गया। x की वैल्यू 0 का मतलब हो गया ये पॉइंट। अब देखो ये पॉइंट कौन सा आएगा, अब आप f" निकालो, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे इसका तो क्या आएगा, इसका दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 2। अब 2 पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो ये मिनिमम वैल्यू होगा या मैक्सिमम वैल्यू होगा? ये पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? पॉजिटिव आया है, मिनिमा। गुड। सो x is equal to 0 is point of minima and 0 is minimum value. Minimum value of fx. 0 is the minimum value of fx. x is equal to 0 is point of minima and 0 is the minimum value of fx। क्योंकि जो हमारी पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया, उस पॉइंट ऑफ मिनिमा को अगर x अंदर पुट करेंगे, तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट होगा, बिना डेरिवेटिव का हो सकता है, तो आप उसको कर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की।